हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 6 एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें आज हम लोग देखेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के एक्चुअल में इम्प्लीकेशंस क्या है। इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या है कि इम्प्लीकेशंस का मतलब ये है कि किसी भी चीज को अगर हम लोग यूज करें तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, या उसके रिजल्ट क्या निकलते हैं, या उसका अफेक्ट क्या होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सिक्वेंसेज क्या है एक्चुअली में, ठीक है। इसके बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा हैं जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़े भी हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी का मतलब है कि आपका डाटा जो है वो ऑनलाइन जो स्टोर हो वो सिक्योर हो। हर कोई चाहता है कि उसका डाटा जो इंटरनेट पर स्टोर है वो सिक्योर और सेफ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब भी हमारी चीज कोई ऑनलाइन स्टोर होती है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई डाटा लॉस हो सकता है, डाटा ब्रीचेस हो सकते हैं, या फिर वो हैक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें उन लोगों ने बताया हुआ है कि हमें जो है ना वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जो है वो इंटरनेट पर स्टोर करने से जो है वो थोड़ा गुरेज करना चाहिए। सिक्योरिटी इज अ सिग्निफिकेंट कंसर्न इन क्लाउड कंप्यूटिंग। स्टोरिंग सेंसिटिव डाटा ऑन द रिमोट सर्वर्स इंट्रोड्यूसेस रिस्क सच एज डाटा ब्रीचेस एंड लॉस, ठीक है। जो हमारा डाटा जो है वो इंटरनेट पर जो स्टोर होता है उसके अंदर जो है वो डाटा ब्रीचेस भी हो सकते हैं, डाटा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की इम्प्लीकेशन में एक ये भी आता है डाटा सिक्योरिटी के, मतलब बाद टाइम आपका जो डाटा है वो सिक्योर नहीं भी होता। इसमें सिक्योरिटी चैलेंजेस, क्लाउड प्रोवाइडर्स इंप्लीमेंट रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स बट यूजर्स मस्ट आल्सो टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट देयर डाटा, ठीक है। उन्होंने ये बताया है कि क्लाउड प्रोवाइडर्स जो होते हैं उन्होंने वैसे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो किया हुआ है, लेकिन फिर भी यूजर को चंद एक स्टेप्स लेने चाहिए अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। इश्यूज सच एज डाटा ब्रीचेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड लॉस ऑफ डाटा कैन अकर, ठीक है। तो हमारा जो डाटा सेव होता है इंटरनेट पर वो हमारा लॉस भी हो सकता है, हैक भी हो सकता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन लीक भी हो सकती है, इसलिए यूजर को भी ये चाहिए कि वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जो है वो क्लाउड पर स्टोर करने से थोड़ा परहेज करें या फिर उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करें। सिक्योरिटी मेजर्स टू मिटिगेट रिस्क, यूजर शुड यूज इंस्क्रिप्शन, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड्स एंड रेगुलरली रिव्यू द सिक्योरिटी पॉलिसीज, ठीक है। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए हमें ये है कि अगर हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा डाटा स्टोर है इंटरनेट पर वो हैक ना हो या फिर लॉस ना हो, तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग जो है ना वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करें, यानी कि इंस्क्रिप्शन को यूज करें, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड्स को यूज करें और रेगुलरली रिव्यू करते रहें उन सिक्योरिटी पॉलिसीज को। प्रोवाइडर्स ऑफर टूल्स टू हेल्प मैनेज एंड सिक्योर डाटा। क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने हमें कुछ टूल्स भी ऑफर किए होते हैं अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए और मैनेज करने के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं डाटा सिक्योरिटी। मतलब एक रिस्क है क्लाउड पर डाटा सिक्योरिटी का कि उसकी वजह से आपका डाटा ब्रीचेस हो सकते हैं या फिर डाटा लॉस भी हो सकता है, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए और रेगुलरली उन सिक्योरिटी मेजर्स को जो है वो चेक करते रहना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। उसके बाद है स्केलेबिलिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को ऐड करना, मोर रिसोर्सेज को ऐड करना, मतलब अपने सिस्टम में रिसोर्सेज को ऐड करके सिस्टम को बढ़ाना। क्लाउड कंप्यूटिंग अलोस फॉर स्केलेबिलिटी, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना वो हमें अलो करता है कि हम लोग अपनी स्टोरेज को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, मोर रिसोर्सेज को ऐड कर सकते हैं। मीनिंग रिसोर्सेज कैन बी एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू डिमांड, अपनी डिमांड के मुताबिक जो है वो हम लोग रिसोर्सेज को ऐड कर सकते हैं, ये हमें क्लाउड कंप्यूटिंग अलो करता है। उसके बाद है however effective resource management is essential to avoid unnecessary cost and ensure optimal performance, ठीक है। अब हमें इस चीज को देखना पड़ता है कि अगर हमें रिसोर्सेज की जरूरत है डिमांड के मुताबिक फिर ही हम लोग उसको ऐड करें, अगर जरूरत नहीं है तो फिर हम लोग जो है ना वो अननेसेसरी कॉस्ट के लिए जो है वो उसको ऐड ना करते जाए मजीद रिसोर्सेज को। इसके बाद मैंने बताया हुआ है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी, क्लाउड सर्वर कैन ऑटोमेटिकली स्केल रिसोर्सेज अप और डाउन बेस्ड ऑन डिमांड, ठीक है। क्लाउड सर्विसेज क्या करती हैं कि वो ऑटोमेटिकली भी हमारी डिमांड के मुताबिक जो है वो रिसोर्सेज को अप और डाउन करती रहती हैं, सच एज एडिंग मोर सर्वर ड्यूरिंग पीक टाइम एंड रिड्यूसिंग देम व्हेन डिमांड डिक्रीजेज, ठीक है। तो ये एक जो है ना क्लाउड कंप्यूटिंग की एक अच्छी बात है कि हमें ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड के मुताबिक जो है वो हमारे सर्वर्स को और क्लाउड सर्विसेज को अप और डाउन करती रहती हैं। उसके बाद है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि स्केलेबिलिटी के अंदर जिन रिसोर्सेज को हम लोगों ने ऐड किया उनको इफेक्टिवली मैनेज करना। प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सच एज मॉनिटरिंग रिसोर्स यूसेज एंड ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस हेल्प कंट्रोल कॉस्ट एंड इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज, ठीक है।
रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने स्केलेबिलिटी की है, मतलब जो है रिसोर्सेज को स्केल अप किया है, ठीक है, तो हम लोगों ने देखना है कि वो रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूज हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर तो वो यूज नहीं हो रहे तो हमें जो है वो उनको डाउन कर देना चाहिए। मतलब इस तरह से हमारी सिस्टम की जो है वो कॉस्ट भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि अपनी जो रिसोर्सेज हम लोगों ने ऐड किए हैं उनको इफेक्टिवली यूज करना, ठीक है। स्केलेबिलिटी का मतलब होता था रिसोर्सेज को ऐड करना, अप और डाउन करना, ठीक है। स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप मजीद रिसोर्सेज को ऐड करते जाओ जैसे जैसे आपका बिजनेस जो है वो बूस्ट कर रहा है, ठीक है। और रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि इस चीज को देखना कि आपके सारे रिसोर्सेज जो है वो यूज हो रहे हैं, ठीक है, इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसको बोलते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद है कॉस्ट कंसिडरेशन। वाइल क्लाउड कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव, इट रिक्वायर्स केयरफुल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। यूजर्स पे फॉर व्हाट दे यूज एंड कॉस्ट कैन क्विकली एड अप इफ नॉट मॉनिटर्ड, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव वो इस तरह से है कि हमें जो है ना इंटरनेट पर लोकली अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सर्विसेज को हम लोग जो है ना ऑनलाइन स्टोर कर रहे हैं, हमें फिजिकल एक्सपेंसिव हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ रही। तो कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि हमें इजीली जो है वो हम लोग क्लाउड पर ये सारी सर्विसेज जो है वो हमें मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि अब ये नहीं है कि अब हम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को यूज करना शुरू कर दें, या फिर क्लाउड जो है ना वो उसको ऑटोमेटिकली अगर हमारे रिसोर्सेज को बढ़ा रहा है तो उसकी मदद से जो है वो हमारी फिर कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो हमें इस चीज को जो है वो मॉनिटर करना चाहिए कि जो रिसोर्सेज हम लोग यूज नहीं कर रहे तो उसको जो है हम लोग रिमूव कर रहे हैं, बजाय ये कि हम लोग एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करें। कॉस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। कॉस्ट को आपने किस तरह से मैनेज करना है। टू मैनेज कॉस्ट यूजर शुड रेगुलरली रिव्यू द क्लाउड यूसेज एंड स्पेंडिंग, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम लोग रेगुलरली देखते रहें कि हमारे कौन से रिसोर्सेज जो है वो यूज हो रहे हैं। ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन को ऑप्टिमाइज करें एंड टेक एडवांटेजेस ऑफ प्राइसिंग प्लान्स दैट फिट देयर नीड्स, और अपनी नीड्स के मुताबिक जो है वो हम लोग प्राइसिंग प्लान्स को सिलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद है कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी इश्यूज। कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि हम लोग जो चीज यूज कर रहे हैं वो लीगल हो। Organization must ensure that their use of cloud services complies with legal and regulatory requirements which can vary by regional industries. मतलब जितने भी रिसोर्सेज या जो भी क्लाउड सर्विसेज हम लोग यूज कर रहे हैं इंटरनेट पर वो लीगल होने चाहिए हमारे इंडस्ट्री और रीजन के हिसाब से, ठीक है। मतलब कुछ रीजन्स में और कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है कि उनको जो है ना वो वाली सर्विसेज जो है वो अलाउ नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि अपने रीजन और इंडस्ट्री के हिसाब से हम लोग जो क्लाउड सर्विसेज यूज कर रहे हैं वो लीगल है भी या नहीं, या वो लीगल राइट के साथ कंप्लाइज कर रही हैं या नहीं कर रही। Compliance. Organization need to adhere to regulations related to data privacy, security and industry specific standards, ठीक है। हमें देखना चाहिए कि जो सर्विसेज हम लोग यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डाटा प्राइवेसी है भी या नहीं, सिक्योरिटी है या नहीं है, ठीक है। Cloud providers often offer tools and features to help meet these requirements, ठीक है। क्लाउड प्रोवाइडर्स ने हमें बहुत ज्यादा टूल्स भी प्रोवाइड किए हैं इन फीचर्स को देखने के लिए, इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी इश्यूज। मतलब हम लोग जो सर्विसेज क्लाउड पर यूज कर रहे हैं वो लीगली जो है वो हमें सपोर्ट कर रही हो, ठीक है। इसको बोलते हैं कंप्लायंस। ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग की इम्प्लीकेशंस क्या है, मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, आउटकम्स और रिजल्ट्स या इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आज का लेक्चर आपको हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।